केंद्र सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी योजना उड़ान 3 के तहत प्रदेश को हवाई सौगात दी है। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना उड़ान 3 में पंख लगने वाले हैं। सरकार रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा शहरों को हवाई सेवा के माध्यम से आपस में जोड़ने जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने राजस्थान के कई शहरों को नई उड़ान की सौगात दी है। आने वाले कुछ समय में राजस्थान के सभी एयरपोर्ट फ्लाइट से आबाद नजर आएंगे। केंद्र सरकार के फैसले के तहत उड़ान 3 प्रोजेक्ट में राजस्थान के कई शहरों को शामिल किया गया है। जिन जिन शहरों को नई फ्लाइट्स की सौगात मिलेगी उनमें उदयपुर से जोधपुर, औरंगाबाद और किशनगढ़ की नई फ्लाइट होगी शुरू। आदमपुर से जयपुर की नई फ्लाइट होगी शुरू। अमृतसर से जयपुर की नई फ्लाइट। आगरा अब सीधा हवाई मार्ग से जैसलमेर से जुड़ेगा। लखनऊ से किशनगढ़ की नई फ्लाइट होगी शुरू। अहमदाबाद से किशनगढ़ हवाई मार्ग से जुड़ेगा। अहमदाबाद से उदयपुर की सीधी फ्लाइट होगी शुरू। सूरत से किशनगढ़ की नई फ्लाइट होगी शुरू। भोपाल से उदयपुर की नई फ्लाइट शुरू होगी। इंदौर से किशनगढ़ की नई फ्लाइट शुरू होगी। बीकानेर से जैसलमेर की नई फ्लाइट। जयपुर से अमृतसर की नई फ्लाइट। जैसलमेर से किशनगढ़ की नई फ्लाइट। जोधपुर से उदयपुर की सीधी फ्लाइट। जोधपुर से किशनगढ़ की सीधी फ्लाइट। किशनगढ़ से हैदराबाद की सीधी फ्लाइट। किशनगढ़ से जैसलमेर, जोधपुर की सीधी फ्लाइट। कोटा से दिल्ली की सीधी फ्लाइट। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद छोटी बड़ी सभी एयरलाइंस एक्टिव हो गई हैं। छोटे शहरों को हवाई मार्ग से जोड़ने पर न केवल व्यापारी वर्ग को लाभ मिलेगा बल्कि व्यापार को भी फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ सैलानियों के लिए भी ये योजना वरदान की तरह साबित होगी। जयपुर से आसिफ खान की रिपोर्ट। और अब चलते हैं साहित्य के महाकुंभ। अब फ्रंट लाइन में मनीषा कोइराला से चर्चा हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए दे रहे टिप्स। Narula and his wife Zina ji, and during my chemotherapy time, sometimes I used to be hospitalized because I would get infection, and so she would come spend entire Sunday with me, and she is a busy doctor. So I was very surprised because she didn't know me before. So I asked her, I said, Zina ji, why are you doing this? You're coming and spending your Sundays with me, knowing fully well that you have kids, you are fully working all the time, you're a doctor in Manhattan, and you have other obligations, but you're here with me. Why are you doing this? And she said, Manisha ji, with the hope that you will do this to somebody else. Give it forward, play it forward. Pay it forward. That really taught me something and opened my eyes about being service, being there for people where people are least expecting it. And since that was my cue to promising myself that time that if I get a second chance to life, I will be there for people who need me, and in whatever capacity. And it just makes living more comfortable, more lovely, and you start having faith. If there is a God, God was present in that moment. Dr. Chi has seen you. You've agreed to the operation date. They open you up. They look at the spread of the cancer, which is quite enormous. It's sort of entangled and affected many of your organs. What happens after? Basically, the way he described it to my family who were outside waiting for the doctor eagerly was that it was like Rice Krispies. Rice Krispies sprinkled across. Spread throughout my body, throughout my stomach. And so he had to literally pick it. और प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के दौरे पर है। मदुरई वो पहुंच चुके हैं। मदुरई में वो जनसभा करेंगे।
अब ये तस्वीर देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की। ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मदुरई पहुंच चुके हैं वो। देने की कोशिश की जा रही है। अपने आप में महत्वपूर्ण दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मदुरई पहुंचे हुए हैं और इसकी आज वो यहाँ पे आधारशिला रखेंगे। और अब ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं तमिलनाडु के मदुरई से, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं और थोड़ी देर बाद वो जनसभा को संबोधित करेंगे। अब देख सकते हैं मंच पर तमिलनाडु के सीएम भी मौजूद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर एम्स की आधारशिला भी रखेंगे। तो बेहद अहम दौरा तमिलनाडु के लिए प्रधानमंत्री मोदी का, जहां पर थोड़ी देर में वो सभा को संबोधित करेंगे। यहां पर एम्स की आधारशिला भी प्रधानमंत्री रखेंगे। अब ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं तमिलनाडु के मदुरई से। प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए शॉल और फूल से भेंट करते हुए